Yes बेटा. Now is my voice clearly audible? यस सर. तो मेरा सिंपल सा पॉइंट में ये बोल रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम लेवल हमें फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है? हमें वो लेवल जिसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, उससे ज्यादा हमें स्टॉक नहीं मेंटेन करना है, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम लेवल. वो हमारा मैक्सिमम होता है पोर्शन, उससे ज्यादा हमें नहीं जाना है. मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. Reorder level plus reorder quantity minus minimum uses per day into minimum lead time. Is it clear? Reorder level plus reorder quantity minus minimum uses per day into minimum lead time. Is it clear? यस सर. 3 पॉइंट्स बता दिए मैंने: रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल. इसी के बाद में आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री भी तो कि मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का क्या एवरेज रखना. भाई एवरेज हम ये इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं. The average inventory formula assumes that inventory level fluctuates evenly between the minimum level and the highest possible inventory level. वो जो दोनों के बीच का लेवल होता है, उसका लेवल को हम कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री लेवल. और एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है बेटा? मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी. मिनिमम इन्वेंट्री लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी. ये फिर दूसरा फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2. इज इट क्लियर? यस सर. इसी की बेसिस पर एक्टिविटी नंबर 2 दे रखी है आपको. डाटा फॉर अ कंपोनेंट पार्ट विद द इन्वेंटरी नंबर B1422 इज एज फॉलोज. मिनिमम यूजेस बता दिया, मैक्सिमम यूजेस बता दिया, लीड टाइम बता दिया आपको 8 to 16 डेज, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया है. ये हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है. मिनिमम यूजेस और वो सब कुछ बता दिया हमने. अब लीड टाइम 8 to 16 डेज दे रखा है, तो मिनिमम टाइम तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 डेज. मैक्सिमम यस टाइम सर. 16 डेज. और एवरेज टाइम निकल जाएगा क्या? 12 days. 8 + 16/2, 12 डेज. इज इट क्लियर बेटा? यस इस सर. हमारा मिनिमम दे रखा है और मैक्सिमम दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है. आपसे पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल हमें फाइंड आउट करना है. क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? मैक्सिमम यूजेस पर डे इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. ये लीड टाइम हम बोल दें. ये था क्या बेटा? ये देखो उसमें मैक्सिमम यूजेस पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. तो मैक्सिमम यूजेस पर डे कितना दे रखा है हमें? 2250 दे रखा है क्या बेटा? यूनिट्स. यस सर. लीड टाइम कितना है? 16 डेज. ये दे सर रखा है. मैक्सिमम वाला ले गए लीड टाइम मतलब. हाँ, देखो आप उसमें हाँ. फार्मूले बेटा. हाँ यस सर. मैक्सिमम यूजेस पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. क्लियर? तो वो चीज हमने सॉल्व करा. करो देखें कितना आ रहा है आंसर. 2250 इंटू 16. सर 36,000. 36,000. आगे समझ में. सेकंड पॉइंट यस. पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंटरी होल्डिंग बिलो विच इन्वेंटरी शुड नॉट फॉल. आपका मिनिमम इन्वेंटरी लेवल कितना होना चाहिए? तो मिनिमम इन्वेंटरी लेवल का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या बेटा? रीऑर्डर लेवल जो हमने निकाला था अभी यार. तो रीऑर्डर लेवल लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. कितना आया था? 36,000 यूनिट्स. यस सर. माइनस माइनस क्या करेंगे? एवरेज यूजेस पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम. तो एवरेज यूजेस पर डे निकल जाएगा क्या बेटा? 1000 + 2250/2. 1000 + 2250 तो 3250/2. 1625. यस सर. 1625 इंटू एवरेज यूजेस इंटू एवरेज लीड टाइम. और एवरेज लीड टाइम कितना हो जाएगा? 12 डेज. तो करो देखें. 1625 इंटू 12 और माइनस करके उसको कर दो माइनस किस में से? 36,000 में से.
सर 1 मिनट। हाँ करो। कितना आ रहा है? 16,500। यस सर। आगे समझ में? बी पॉइंट। यस सर। थर्ड पॉइंट बोला हमें, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल पर का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कैसे? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल आ रहा था 36,000 यूनिट्स और रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है क्या? 14,500 यूनिट्स। फिर माइनस क्या करेंगे बेटा? मिनिमम यूजेस पर डे इंटू मिनिमम लीड टाइम। माइनस मिनिमम यूजेस कितना है हमारा? 1,000 यूनिट्स इंटू मिनिमम लीड टाइम कितना है? 8 डेज। यही था क्या बेटा? तो 36,000 यस सर। 2,500 माइनस 8,000, 42,500 यूनिट्स। ये हमारा क्या निकल गया? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। क्लियर? यस सर। यहाँ तक का समझ में आ गया आपको? मैंने 4 फार्मूले बता दिए बेटा, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज लेवल। इसके बेसिस पे हमारी एक्टिविटी नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में फिर दिया है हमारा कैलकुलेटिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करना, वो हम कल स्टार्ट करते हैं। फिर इसको ईओक्यू वगैरह और ये चीज मैं कल सिखाता हूँ इसका, है ना बेटा? ओके सर। आज का यहाँ तक का करें। अभी अपन थोड़ा सा धीरे चला रहे हैं, फिर उसके बाद में स्पीड कवर कर लेंगे अपन। अभी थोड़ा सा स्लो स्लो करके, फिर उसके बाद में मैं आपको कवर करा दूंगा, है ना बेटा? यस सर। चलिए, आज का यहाँ तक आप करें कंप्लीट। अच्छा, मुझे एक बार आप मैसेज कर देना, मैंने ये आपको चैप्टर वाइज भेजा है, तो ऐसे चाहिए या आपको पूरी बुक बुक चाहिए? पूरी बुक एक साथ भेजूं मैं? सर पूरी बुक मिल जाए तो ज्यादा सही है, उसका प्रिंट हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।